It's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में सुनते हैं आज सारे दिन की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। भारत ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम की भारत यात्रा के दौरान स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और समुद्री सुरक्षा क्षेत्रों में मॉरिशस के लिए करीब 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई कई परियोजनाएं शामिल हैं। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री राम गुलाम के बीच विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई सार्थक चर्चा के बाद की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की बिल मंजूरी की डेडलाइन तय करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि डेडलाइन तय करना गलत है, इससे अदालतों पर याचिकाओं का बोझ बढ़ेगा। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अरविंद दातार ने इसका विरोध किया। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने इस मामले की 10 दिन तक सुनवाई की। नेपाल में अंतरिम पीएम के नाम को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। इसे लेकर जेन जेड 2 ग्रुप में बंट गया है। इसके बाद सेना मुख्यालय के बाहर दोनों गुटों में हाथापाई हो गई। इसमें कई युवक घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों के एक गुट ने अंतरिम पीएम के लिए सुशीला कार्की के नाम को खारिज कर दिया। गुट का आरोप है कि सुशीला कार्की भारत समर्थक हैं और उन्हें यह स्वीकार नहीं है। गुट मांग कर रहा है कि काठमांडू मेयर बालेन शाह प्रधानमंत्री बने। अगर बालेन नहीं बनते हैं तो धरान मेयर हरका संपांग उनके पीएम उम्मीदवार होंगे। पीएम के नाम को लेकर सेना मुख्यालय में 2 दिन से प्रदर्शनकारी गुटों के साथ बातचीत चल रही है। एक गुट बातचीत को सेना मुख्यालय की जगह राष्ट्रपति भवन में करने की मांग कर रहा है। सीआरपीएफ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया है। सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कहा है कि राहुल गांधी पिछले 9 महीने में बिना सूचना दिए 6 बार विदेश गए। सीआरपीएफ ने राहुल गांधी को भी अलग से पत्र भेजा है। इसमें लिखा गया है कि इस तरह की चूक से उनकी Z+ कैटेगरी सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है और उन्हें खतरे का सामना करना पड़ सकता है। एजेंसी ने कहा कि इससे पहले भी वो इस मुद्दे को उठा चुकी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रायबरेली में मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही वोट चोरी के डायनेमिक और एक्सप्लोसिव सबूत देंगे। पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा आग की तरह फैल रहा है। राहुल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी वाले भड़के नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉम्ब जैसे सबूत जल्द सब साफ कर देंगे। बीजेपी के लोग एजिटेट हो रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप एजिटेट नहीं होइए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉम्ब जब आएगा सारा का सारा साफ हो जाएगा। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को दिल्ली की एक अदालत से राहत मिली, जिसने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनका नाम भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से 3 साल पहले मतदाता सूची में शामिल था। याचिका में सोनिया गांधी पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने का आरोप लगाया गया था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आप सांसद संजय सिंह को पार्टी विधायक महराज मलिक की हिरासत के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति नहीं दिए जाने पर एतराज जताते हुए कहा कि बार बार इसी तरह की हरकतें की जा रही हैं। कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में सभी चीजें सही हैं, माहौल अच्छा है, एक नया जम्मू कश्मीर बनाया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ सख्ती के अलावा कुछ नहीं किया जाता है। होता है बार बार मीडिया के तरफ से, टेलीविजन चैनलों के तरफ से, अखबारों के तरफ से ये बात आती है कि हम क्लेम करते हैं। ये क्लेम नहीं है ना, ये सच्चाई है। 13 जुलाई को हमने क्लेम नहीं किया था कि हमें बंद किया गया था, हमें बंद रखा गया था। हमने 14 जुलाई को क्लेम नहीं किया था कि हमारे साथ हाथापाई हुई, धक्के मारे गए। ये हकीकत है और आज भी हकीकत है। संजय सिंह साहब को बंद रखा गया है। किस वजह, ये वही लोग बता सकते हैं जो इस फैसले के पीछे हैं। बार बार जो है इसी तरह की हरकतें की जा रही हैं। कहने के लिए तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सारा कुछ ठीक है, माहौल अच्छा है, लोग खुश हैं, सारा कुछ जो है
वो एक नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि जब देखो तो ये लोग सख्ती के अलावा और कुछ नहीं करते। इन्होंने सख्ती हमारे साथ की, इन्होंने गलत कानून इस्तेमाल किया है महराज मलिक को गिरफ्तार करने के लिए। गिरफ्तार करने का कोई वजह नहीं। एसआईआर में आधार के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कोर्ट को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि हम एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो प्रक्रिया का विरोध कर रहे थे, क्योंकि अब एसआईआर कहीं भी होगा तो आधार कार्ड को दस्तावेज माना जाएगा। कोई भी आधार कार्ड दिखाकर वोटर बन सकता है। ये हमारी बड़ी जीत हुई है, तो अब तो एसआईआर होना ही चाहिए। न्यायालय को धन्यवाद देना पड़ेगा कि अब एसआईआर कहीं भी होगी तो आधार कार्ड एज अ डॉक्यूमेंट बन गया है। कोई भी अब आधार कार्ड दे करके अपना वोटर बन सकता है। ये तो बड़ी जीत हुई है। तो अब तो एसआईआर हो, क्यों नहीं होना चाहिए, होना ही चाहिए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि यही फर्जी वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। यही ना बात कर रहे हैं हम लोग। तो ठीक है, एसआईआर का कोई विरोध थोड़ी कर रहा है। हम लोगों ने तो प्रक्रिया का विरोध किया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ मारी इलेक्शन कमीशन को। नाम डिस्क्लोज करने का भी बोला 65 लाख। तो हम लोगों की तो जीत हुई। जिस चीजों केंद्र सरकार ने ओडिशा से नई अमृत भारत ट्रेन शुरू करने का ऐलान किया है, जो गंजम जिले के ब्रह्मपुर से गुजरात के सूरत तक चलेगी। दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा के सांसदों के साथ बैठक में ये बात कही। वैष्णव ने कहा कि ओडिशा में पहले से 9 अमृत भारत ट्रेनें चल रही हैं और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। अब राज्य में 2046 किलोमीटर नई रेल लाइनों का निर्माण होगा। ये खबर मिलते ही गंजम के प्रवासी मजदूरों ने खुशी जताई। अभी सिर्फ 2 ट्रेनें इस रूट पर चलती हैं, जिससे भीड़ और टिकट की कमी रहती है। नई ट्रेन से यात्रा आसान और आरामदायक होगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से सीनियर सिटीजन्स के लिए मेंटेनेंस की रकम बढ़ाने की सिफारिश की है। कोर्ट ने कहा कि 2007 के माता पिता और वरिष्ठ नागरिक कल्याण कानून में 18 साल पहले तय 10,000 रुपए की मासिक सीमा अब महंगाई के हिसाब से बहुत कम है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा कि मेंटेनेंस का वादा महंगाई के रेगिस्तान में झिलमिलाती मरीचिका नहीं होना चाहिए। ये राहत वास्तविक होनी चाहिए, न कि सिर्फ दिखावा। कोर्ट ने सरकार से कानून की समीक्षा कर सीमा मौजूदा जीवन यापन लागत के अनुसार बढ़ाने को कहा, ताकि बुजुर्गों की गरिमा बनी रहे और ये कानून खोखला वादा न बन जाए। वाईएसआरसीपी चीफ वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने ऐलान किया है कि सत्ता में आने पर वे आंध्र प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों के निजीकरण के सभी समझौते रद्द कर देंगे। आंध्र के ताडेपल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एनडीए सरकार के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को घोटालों की चरम सीमा करार दिया। जगन ने सरकार पर आरोग्यश्री योजना कमजोर करने और हेल्थ केयर सिस्टम बर्बाद करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पहले मेडिकल कॉलेजों को मजबूत किया था, लेकिन मौजूदा सरकार इसे प्राइवेट हाथों में सौंप रही है, जो गलत है। आंध्र प्रदेश सरकार विजयनगरम में आईटी पार्क्स के लिए 5,000 एकड़ जमीन लेने की तैयारी कर रही है। जिला कलेक्टर बीआर अंबेडकर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में बताया कि भोगापुरम हवाई अड्डे और राजा पुलोवा जंक्शन के बीच ये जमीन ली जाएगी। ये हवाई अड्डा भी साल भर में तैयार हो जाएगा। वे खुद और जॉइंट कलेक्टर एस श्रीनिवास मूर्ति इलाके का दौरा कर चुके हैं। इन्होंने पाया कि 754 एकड़ जमीन तुरंत उपलब्ध है। त्रिपुरा में डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया और ट्राइबल यूथ फेडरेशन ने 2017 में लेफ्ट फ्रंट सरकार की 15,500 पदों की भर्ती रद्द करने के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। दोनों फेडरेशन के नेताओं नबरुण डे और पलाश भौमिक ने अगरतला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मांग की कि सरकार जल्द भर्ती पूरी करे और योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त को इस भर्ती को वैध और पारदर्शी ठहराया था, जिसमें शिक्षा, सामाजिक शिक्षा और पुलिस विभाग में 12,000 से ज्यादा पद शामिल थे। लेफ्ट नेता अब सरकार से कोर्ट के फैसले का पालन कर भर्ती शुरू करने की मांग कर रहे हैं। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।